नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवाल तो क्या, लेकिन जिस बात का डर सुबह लग रहा था वो हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 25,000 टूटा, पहला सवाल 25,000 टूटा, क्या यहाँ से गहराएगी गिरावट? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या अभी लंबे समय तक बाजार में चलेगा कंसोलिडेशन? जो रेलवे डिफेंस के अंदर खरीदारी है, पीएसयूज में जो खरीदारी है, उसमें क्या कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है या वहाँ से मुनाफा वसूल करके या फिर एक बार के लिए एग्जिट होना सही रणनीति रहेगी? इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पर 25,000 का डर लग रहा था। सुबह काफ़ी देर तक बचाने की कोशिश की निफ्टी ने, लेकिन नहीं बचा सर। अब देखना ये होगा सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी आती है या नहीं। आपकी अब क्या बाजार में थोड़ा घबराना चाहिए करंट लेवल को देखते हुए? गुड आफ्टरनून विपुल सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए 24,981 का लेवल, एंड जैसा हमने बता रहा था लास्ट 2 दिन से, थोड़ा मुझे लग रहा था कि 25,000 के नीचे अगर एक बार बाजार चला जाएगा तो अगेन थोड़ा बहुत जो है हमें अभी पेशेंस रखना है, वेट करना है। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि वी आर नॉट इनटू द बुल रन। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली टिप्पणी अभिषेक परमार जी की लेते हैं। अभिषेक परमार जी का प्रश्न है अनंत राज को लेकर के। सर कह रहे हैं कि उन प्रदीप जी का व्यू पॉइंट चाहिए उसको लेकर के, और ये कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए से थोड़ा सा, मतलब आप लोग डिटेल में अगर सवाल भेजेंगे ना तो उतना और स्पेसिफिक जवाब मिलेगा। ले रखा है, लेना चाह रहे हैं, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ले रखा है, किस भाव पे ले रखा है? 679 के आसपास चल रहा है सर। अच्छी रैली रही है बीते 4-5 दिनों में, 15-16% से ज़्यादा का रिटर्न आया है। अभी क्या करें अगर ले रखा है तो, और अगर लेना चाह रहे हैं तो? देखिए मुझे लगता है कि अभी जिनके पास होल्डिंग है आपको बने रहने का ही सलाह होगा, क्योंकि मेरा व्यू इसमें है ऑलमोस्ट 798-800। अब देखेंगे जब स्टॉक आनंद आपका 52 वीक जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 900 के ऊपर, 900 से लगातार नीचे आया, एक पैराबोलिक फॉर्मेशन बनाया। उसके बाद हमने देखा कि एक बियरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। अगेन जब ब्रेकआउट आया, उस ब्रेकआउट में स्टॉक 548 से लगातार भाग रहा है। 1-2 दिन थोड़ा बहुत कंसल्टेशन किया था, बीच में एक दिन 700 के ऊपर भी आया था, और अगेन थोड़ा अभी 680 के आसपास अभी आ चुका है। फिर भी इस बाजार में भी अनंत राज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। अभी भी चार्ट पैटर्न में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी स्मार्ट मनी आना बाकी है। फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ सकता है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय करने का सलाह है ऑलमोस्ट 650 से लेके एक बार 640, यहाँ से भी 40 से 50 पॉइंट नीचे अगर आता है देन आप एक बार एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए या तो फ्रेश बाय स्टार्ट कीजिए। बाकी जिनके पास होल्डिंग है 600 से 650 से, मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 575 विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड फ्रेश मुझे लगता है कि एक बार 800, उससे पहले तो कोई यहाँ पे रेस्ट जो है रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक सर, चलिए ये बात आनंदराज पे निकल करके आ रही है। अगली टिप्पणी टैक्स इंफ्रा के ऊपर है। ये हमारी प्रिया गुप्ता जी हैं। प्रिया जी ने सुबह भी ये सवाल भेजा था, बातचीत नहीं हो पाई थी इनसे और इनका सवाल नहीं डिस्कस हम कर पाए थे। टैक्स मैको इंफ्रा 500 शेयर 107 पे लेके बैठी हुई हैं। आज बड़ा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी जो है सर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है, रेलवे इंफ्रा से जुड़ी हुई, और अच्छा मोमेंटम प्ले होता हुआ यहाँ पर। क्या टिप्पणी रहेगी अभी इस पर, क्योंकि इनकी खरीद से अभी 10 रुपये दूर है? क्या अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि आज की रैली के बाद ऐसा तो नहीं फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी? आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से यहाँ पे 141 के आसपास अभी चल रहा है, आप टैक्स में कोई इंफ्रा के बात बोल रहे हैं? मैं टैक्स टैक्स में मैको रेल देख इंफ्रा, जी हाँ, रेल नहीं, टैक्स रेल नहीं, जिसपे हम लोगों ने सुबह बात की थी वो नहीं। ये टैक्स मैको इंफ्रा, ये 100 रुपये के आसपास का 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इनकी खरीद 107 की है। 10 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है इन्हें। उस पर जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए अभी? देखिए अभी मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 92.50 के आसपास है। 92, उससे पहले तो कोई सपोर्ट इसमें है नहीं है। बाकी ओवरऑल कंसोलिडेशन में है। रिसेंटली बायर आया था, लेकिन डिमांड जो सप्लाई है वो 100 के ऊपर टिक नहीं पाया ठीक से। आज भी 104 105 के आसपास का एक हाई बना के अभी नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल शॉर्ट टर्म व्यू से देखेंगे, 2-4 दिन के व्यू से तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें उतना डिमांड नहीं है कि स्टॉक को होल्ड कर पाए 100 के ऊपर। सो फिलहाल अभी जिनके पास होल्डिंग है आप बने रहिए, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेश बाय अभी नहीं करना है। स्टॉक का मल्टीपल टाइम विपुल जी रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 111 112 के आसपास। सो 112-13 के ऊपर अगर क्रॉस होके क्लोज होता है देन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मोमेंटम पॉसिबल है। फिलहाल अभी फ्रेश बाय करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, एक बार अवॉइड करके जाना है। ना इनके पास है, लेकिन 107 पे तो होल्ड करें ना? देखिए 92.50 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए।
अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी होल्ड करने की सलाह है। 92.5 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। एक सर रेलवे पे भी इनका सवाल है, उत्तर दे देते हैं। जरा 144 पे आईआरएफसी होल्ड कर रही हैं, क्योंकि रेलवे पे अच्छा मोमेंटम है, इसलिए जो है थोड़ा सा हमने सोचा कि डिस्कस कर ही लेते हैं। अभी जो है 125 के आसपास, अब ये भी जो है नीचे आ चुका है, 125 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और क्या सलाह रहेगी, क्योंकि इनकी खरीद का भाव 144 है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर। होल्ड करें, निकलें, क्या करें? देखिए, ग्राउंडिंग फॉर्मेशन ऑन द वे है, बस इसमें वही है विपुल जी, सपोर्ट है ऑलमोस्ट 113 110 के आसपास। मुझे लगता है ओवरऑल ये थीम चलेंगे, लेकिन बार बार यही हो रहा है, थीम 2 3 हफ्ता चलने के बाद यहाँ पे फिर से करेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं हर बार बताता हूँ कि विकसित भारत का जो थीम है, रेलवे का जो डिफेंस का जो थीम है, ये चलेंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि अभी अगर स्टॉक 190 के ऊपर चलता, 200 के ऊपर चलता, तो मैं कहीं ना कहीं एक बार अवॉइड कर जाता, लेकिन जो वैल्यू पे है 125 के आसपास, मुझे लगता है कि ऑलरेडी वी आर इन ए वैल्यू जोन। सो मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे, जब ब्रेकआउट आया था जनवरी 24 में 113 110 के ऊपर, उसके बाद हमने सपोर्ट भी लिया है 107 108 के आसपास, तो 105 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस जिन्होंने आज तक होल्ड करके आप लोग रख रहे हो। बाकी फ्रेश बाय विपुल जी अभी भी नहीं करना चाहिए, फ्रेश मुझे लगता है कि नीचे आने का भी अभी पॉसिबिलिटीज है, होल्ड करने का सलाह रहेगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। न्यू खरीदारी यहाँ पे अभी नहीं करना है। 115 13 के आसपास आता है तो आप एक बार फ्रेश बाय कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं प्रिया जी आपकी नाराज़गी दूर हो गई होगी। सलमान सैफी साहब सुजलॉन पे जानना चाह रहे हैं। सुजलॉन पे प्रदीप जी की राय क्या है, मतलब क्या ही कहा जाए सर, मतलब इस पे तो काफ़ी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और पूछ भी रहे हैं आपसे। तो बताइए क्या करें, 61 पे लिया हुआ है, ये अच्छी बात है कि ज़्यादा मतलब बड़ी ऊपर की खरीदारी नहीं है, 3-4 रुपए के लॉस पे हैं अभी। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ये तो मतलब ऐसा मतलब जड़ हो गया है कि मतलब क्या ही कहा जाए। अभी ऐसे देखिए ही विपुल चलेगा जी, सर। मेरा व्यू इसमें 73 74 से स्ट्रिक्टली था कि आई विल नॉट चेंज माय स्टेटमेंट। मैं बदलूंगा नहीं मेरा स्टेटमेंट अभी भी, क्योंकि मैंने 73 74 से इसको मैंने बताया था कि सेल करने के लिए, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि जितना न्यूज़ आया, रिजल्ट आया, ये ऑलरेडी चल चुका था स्टॉक। लेकिन अभी धीरे धीरे एक वैल्यू जोन के आसपास चल रहा है, बट आपका बाइंग 61 के आसपास है। एक्चुअल में देखिए 48 से पहले ना इसका कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर मैं तगड़ा वाला जो सपोर्ट है, जहाँ पे एक्चुअल में बहुत स्मार्ट मनी का पैसा जहाँ से लगा था, जहाँ पे सपोर्ट है, ये मेरा बात नहीं है, ये एक्चुअल में चार्ट में दिख रहा है। आप अगर किसी को चार्ट देखना है, आप देखिए 46 से लेके 47 48 के आसपास एक सपोर्ट है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। जहाँ पे निफ्टी 25,000 के नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे एफआईआई बार बार सेल करके जा रहा है, स्विट्जरलैंड भी चलेंगे, लेकिन ये वाला टाइम नहीं है। एनर्जी और जो पावर थीम है अभी भी इंडिया पे, वो रैली आया नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 53 52 ऑन द वे, कमिंग सून है। अगर एक बार ये 55 का लेवल ब्रेक करता है तो 51 50 भी आपको मिल सकता है। सो आप देख लीजिए आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि अगर आपने 61 पे परचेस किया है और आपका व्यू अगर 12 महीने से 15 मंथ का है, तब स्विट्जरलैंड पे यहाँ पे बने रहना मुझे लगता है कि स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन व्यू अगर है 10 से 12 दिन 15 दिन, और आप स्मॉल एक इन्वेस्टर हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं इमीडिएटली बाउंस बैक आएगा, तो यहाँ पे तो विपुल जी ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। प्राइस करेक्शन हो चुका है बहुत, अभी थोड़ा टाइम करेक्शन इसमें और भी बाकी है। सो चलेगा फ्यूचर में। मैं जैसे कि रचित जी का बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ पे, मेरा भी टारगेट लंबा है, ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड नहीं चलेंगे। थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ है। पेनी स्टॉक हो गया था, उसमें बहुत बढ़िया रिकवरी आया। अब देखेंगे, मैं इसलिए इसको थोड़ा अभी ज़्यादा मैं इसको अभी लगता है कि मुझे टाइम इसलिए लगता है कि 20 से नॉन स्टॉप भाग के 70 के आसपास आ चुका है। तो 70 से अगर फिर से स्टॉक 50 तक एक करेक्शन में जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शन, उतना होना भी चाहिए। सो ओवरऑल व्यू इसकी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव, लेकिन शॉर्ट टर्म में विपुल जी अभी भी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एज ए इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने 30 35 40 में बाय किया, उनके लिए 45 46 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए जी। बिल्कुल, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई। चलिए देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट तक का वेट करिए, थोड़ा सा हो सकता है रिजल्ट में अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आती है तो हो सकता है रिकवरी यहाँ पर देखने को मिले। इस बीच सरोजनी रंजन जी हैं हमारी प्राइम मेंबर, और वो आर काबिल के बारे में जानना चाह रही हैं। 1239 पर बाई किया हुआ है, कह रहे हैं 6 मंथ हो गया है, लॉन्ग टर्म का व्यू है। 1239 पर लिया है, 1261 का भाव है,
तो 21-22 रुपए के आसपास का प्रॉफिट में है ये। लेकिन चूंकि समय 6 महीने का हो गया है तो शायद इनको लग रहा हो कि मतलब उस हिसाब से रिटर्न नहीं है, लेकिन बाजार भी बड़ा परेशान किया है मैम। तो अभी सरोजनी जी के लिए क्या सलाह रही? देखिए मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, और थोड़ा व्यू रखिए 2 से 3 महीने का। और जिस तरीके से एक मॉर्निंग स्टार कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हमने देखा रिसेंटली ना स्टॉक 1350 के ऊपर भी गया था, लेकिन उसी दिन एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना के नीचे आ गया। और जब भी कोई भी स्टॉक्स में शूटिंग स्टार फॉर्मेशन होता है, जैसे कि रिसेंटली हमने अदानी पावर में देखा, अदानी पावर में एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। शूटिंग स्टार फॉर्मेशन होने के बाद इट विल टेक 4 to 8 वीक्स नॉर्मली, उसको टाइम करेक्शंस के लिए लगता है, एटलीस्ट ऊपर आने के लिए, बेस फॉर्मेशन के लिए। अगर हम फंडामेंटल के आधार पे भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 14,260 करोड़ के आसपास का तो मार्केट कैप है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे 17% के आसपास है। एंड नीट पैट जो पोस्ट किया है कंपनी ने, ऑलमोस्ट 337 करोड़ के आसपास। सो ओवरऑल विपुल जी मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, एंड जिस तरीके से एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, मुझे लगता है कि आप एक बार बने रहिए। स्टॉक का नेक्स्ट रैली पॉसिबल होगा 1295, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है फिर से आपको स्टॉक एक बार 1450 तक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी के लिए आप एक बार बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 1179। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। 900 से ज़्यादा, 925 के आसपास दर्शक हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। अक्षय जी का एक सवाल आया है, कह रहे हैं हेलो सर, जिसने विमता लैब नहीं लिया था तो क्या अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं? क्या जिसने कोई शेयर में स्टॉप लॉस लग गया हो और उसने एंट्री नहीं ली थी तो क्या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए सर, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जिसकी कॉल है उससे बिना पूछे एंट्री अपने मन से तो मत लीजिए, पहली बात। तो यहाँ पर चूँकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप जी ज़रा इसका उत्तर दीजिए, बाकी आप जब ज्ञान देंगे तो फिर दीजिएगा कि आखिर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब इनका कहना है कि मान लिया आपने विमता लैब को पे कॉल दी, हमने नहीं देखी भाई, या हमने नहीं ली आपकी कॉल देख करके, अब वो नीचे आ गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्या ऐसे व्यक्ति जो है दोबारा एंट्री कर सकते हैं कि अब तो सस्ता मिल रहा है? तो क्या ये सोच सही है? आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? देखिए विपुल जी, यहाँ पे दो व्यू है। अगर आप एज ए ट्रेडर, शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मतलब 2-4 दिन के लिए व्यू था, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार फिजल आउट हो चुका है। अगर आप विमता लैब स्पेशली स्टॉक के बारे में बात करेंगे, मैं तो पॉजिटिव हूँ, विमता लैब को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझना हो जाता है कि आपका व्यू क्या है। अगेन आपका व्यू क्या है, अगेन आपका पोजीशन साइजिंग, आप कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है, ये सर वो जो जिन्होंने पूछा है उनको डिसाइड करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, मार्केट कैप का 3000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, 73,000 करोड़ के ऊपर इनका पैड भी है, 50% के आसपास का ग्रोथ भी हुआ है, ऑलमोस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 40 के आसपास का है। तो इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके हम देखेंगे तो मोटा मोटा ठीक ही लग रहा है। अब 2020 के बाद लगातार परफॉर्म किया और हर बार हमने देखा कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर से कंसोलिडेशन में आता है, जैसे कि वारी का नेचर है, जैसे कि पेटीएम का नेचर है, वैसे ही विमता लैब का, फार्मा विमता लैब लैबोरेटरीज में जिस स्पेस पे कंपनी पर्टिकुलर काम करता है, बहुत टाइम से चला नहीं है। रिसेंटली एक ट्रिपल टॉप एक फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद का जो ब्रेकआउट है, उस ब्रेकआउट में हमने देखा 725 तक गया, अगेन हेल्दी करेक्शन में 611 के आसपास आया। अगेन जब ब्रेकआउट आया, उस ब्रेकआउट में बिल्कुल जी हमने देखा 950 के आसपास गया था, अगेन फिर से थोड़ा बहुत नीचे आया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज ए निवेशक, एज ए इन्वेस्टर्स, अगर आप एक व्यू रख रहे हो तो मुझे लगता है कि स्टॉक का टारगेट होना चाहिए 950 से 1000 के ऊपर, ऑन द वे कमिंग सून। नेक्स्ट 4 से 5 महीने का एक टाइम होराइजन रहेगा, आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आपने सुबह एज ए ट्रेडर, आप अभी आप पलटी मार लीजिए एज ए ट्रेडर, तो वो आप डिफाइन कीजिए आपका एज के हिसाब से कि आप 50, 60, 40, आप जो भी एज में अभी करेंटली आप हो, आपके हिसाब से क्या आप उतना रिस्क ले सकते हो 2-3 दिन, 4 दिन शॉर्ट टर्म? अगर आंसर इज यस, तो आपके लिए एक मुझे लगता है कि अभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 4 महीने का है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ए वेरी गुड स्टॉक और हेल्दी करेक्शन पे है। अगर अभी स्टॉक 850 के ऊपर सस्टेन होता तो मैं आपको मना कर देता, लेकिन अभी 746, 750 के आसपास है, तो बने रहने का सलाह होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी विपुल जी क्या होता है ना, समटाइम अभी गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम में, जैसे कि कंसर्न मेरा कल भी था, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, भर भर के आईपीओ आ रहा है, एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहा है। और सुबह आपने एक कमेंट किया था कि पॉजिटिव तो रहना है, लेकिन किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक
सर एफआईआई जब तक नहीं हाँ आएगी वो तब तक बोलेगा मार्केट बाजार ना में कुछ ऊपर भी नहीं आएगा। देखिए हाँ हाई कभी नहीं बनेगा बात अभी। तो सर सच्चाई है, क्योंकि अब हम देखेंगे हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू घरेलू फंड है ऑलमोस्ट 25 करोड़ से लेके 27,000 करोड़ के आसपास का एवरी मंथ डीआईआई बाई कर रहा है। एफआईआई भर भर के सेल कर रहा है। एफआईआई जब तक तब तक नहीं आएंगे जब तक उनको एक्चुअली जो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेंगे, उनको इकोनॉमी को लेके स्टेबल नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन अगर नहीं होता है ना, वो नहीं आएंगे। इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है कि अगेन हम 3 से 4 महीना एक करेक्शन फेस में रहे, लेकिन ये मार्केट का हर एक साइकिल में एक फेस रहता है। हम सर वही एक फेस में है, तो इस बाजार में ओवर एक्सपेक्टेशन रखना तो यही थोड़ा गलत सोच है। मुझे लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ग्रोथ ऑलमोस्ट बढ़िया है। जीडीपी का भी डेटा जो आया था 7.8, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री है इंडिया करेंटली वर्ल्ड में। सो मुझे लगता है कि विमता लैब आपका थॉट ऐसा रखना चाहिए। 3-4 महीने की व्यू से तो सर बिपुल जी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलिए 3-4 महीने के लिहाज से कोई समस्या नहीं है, तो आप ले सकते हैं अगर निवेशक के तौर पर सोच रहे हैं तो। ट्रेडर बिल्कुल नहीं। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं दोनों आकर्षक व्यक्तित्व गुणों के स्वामी विपुल जी और प्रदीप जी को मेरा नमन। तो आपको भी हाथ जोड़ के नमन है सर संजय जी। और कह रहे हैं कि श्रीमान जी क्या अदानी पावर को इस लेवल पे लिया जा सकता है या अभी मैं रुक जाऊं? ये सुबह से ही लगातार जो है अदानी अदानी पे सर हम लोग लगातार एक सेगमेंट भी कर लिया, सबको चल लिया, लेकिन सवालों की झड़ी नहीं रुक रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या कहना चाहेंगे संजय जी? क्या फ्रेश एंट्री किस लेवल पे करें अदानी पावर पे? देखिए विपुल जी, मेरा कंसर्न वही है 161 से। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बार नीचे आ सकता है, तो नीचे आ रहा है 145 का। व्यू वही है। व्यू अगर आपका 1.5-2 साल 3 साल का है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अदानी पावर को 250 एंड अबव क्रॉस करते हुए देख पा रहा हूँ, फंडामेंटल के आधार पे भी एंड टेक्निकली भी। एंड अगर किसी का व्यू है कि मैं एक अच्छा एंट्री के लिए वेट करूं, तो मुझे लगता है कि अदानी पावर का एंट्री 130 से 35 के आसपास होना चाहिए। एक पैनिक पे आपको 125 भी, या से भी 20 पॉइंट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि नीचे एक लास्ट थ्रेट है, आ भी सकता है, आने का पोटेंशियल है, क्योंकि जिस तरीके से ऑलरेडी 2-1 दिन चला है और आप क्लियर कट देख पाएंगे वीकली चार्ट में भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। और जिस तरीके से स्टॉक नीचे आ रहा है 130-32 के आसपास का एक सपोर्ट है। हो सकता है कि आज का रैली 1-2 दिन में खत्म भी हो जाए, तो अदानी पावर को ऐसे आपको लेना चाहिए। मैं ऑलवेज बताता हूं कि अदानी मींस वॉलेटिलिटी एंड अदानी में ऑलवेज हाई बीटा काउंटर है। इसके साथ टाटा पावर को कंपेयर करके देखेंगे, टाटा पावर थोड़ा शांत रहता है, लेकिन अदानी पावर का हाईएस्ट पैट है, हाईएस्ट रेवेन्यू है। जब हिंडनबर्ग का वो न्यूज सामने आया था FY23 में, तब का जो पैट है और अभी का जो पैट है बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टॉक ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक मल्टीवेगर स्टॉक है, मैं ऐसे इसको देखता हूं। तो व्यू बनाइए आपका अकॉर्डिंगली ऐसा। ये बात निकल करके आ रही है और उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। टाइम पास के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है गुरुदेव, मतलब और कोई टाइम आपको नहीं मिला और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, टाइम पास। वाह। मॉस्चिप के लिए कह रहे हैं 4 महीने का व्यू क्या हो सकता है? तो अगले 4 महीने के लिए मॉस्चिप को लेकर के आपका व्यू क्या है? ये थीम तो अच्छी है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इसको लेकर के। आज 2% की तेज़ी भी है और अच्छा चला भी सर, हम लोगों ने तो लगातार ही चर्चा कर रहे हैं इस पर डेली। अभी क्या करें सर? 4 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं, तो 4 महीने में क्या टारगेट देंगे? सर मैंने सुबह एक आपको कमेंट किया था, अभी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ब्रेकआउट के बाद एक हेल्दी करेक्शन देने के बाद धीरे धीरे ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। एग्जैक्टली मॉस्चिप में 222 का एक लो लगाया था, उस दिन 230 क्रॉस कर रहा था, हमने डिस्कशन किया और 19% प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक कराया। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि सर स्टॉप लॉस आ चुका है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट, बट मॉस्चिप जैसे स्टॉक में हमने 20% का जो है प्रॉफिट बुक कराया। मॉस्चिप, उसके बाद अपना एपेलो माइक्रो, ऐसे मोबिक्विक, ऐसे बहुत सारा स्टॉक है। तो मॉस्चिप सर अभी घूम फिर के मुझे लगता है कि देखिए 245 का डे लो है, अगेन 251 के आसपास है। मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम का टॉप बनाया था अप्रोक्स 280 के आसपास, वो 280 मुझे लगता है कि इस बार क्रॉस करके अगेन 300 पार होने वाला है। तो मैं एक स्लोगन भी इसके लिए रेडी किया हूँ, अगली बार 300 पार। तो मुझे लगता है कि मॉस्चिप टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला है। और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही फेवरेबल है, मतलब आप 222 का एक बार स्टॉप जो बेस बना के ऊपर आ गया था, अभी आप 220 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और ये कॉल हमारे
प्रीमियम क्लाइंटों को भी मैं हो सकता है कि आज या कल तक मैं एक बार दे दूं। एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि मुझे ऐसा स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। और सर बेनिफिट मुझे यही हो रहा है, दिन भर इतना स्टॉक्स मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा अच्छा स्टॉक ढूंढने का भी मौका मिल रहा है। तो ये जो आपके व्यूअर्स कमेंट कर लेते तो मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है इससे। तो मोस्टिप का टारगेट सर 300 पार होने वाला है बहुत जल्दी। 4 महीने का व्यू बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। हम्म। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसी के साथ अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगले सर जरा इधर जो है टिप्पणियाँ काफ़ी 2 दिन 3 दिन हो गए, इरिडा इरिडा पे काफ़ी टिप्पणी फिर से जो है वो आने लगी है। तो एक बार जरा लेवल्स जरा थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे क्या? अभी मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इरिडा का शेयर आधे % नीचे ही है, 152 के आसपास। अभी क्या ये इन लेवल्स के आसपास थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा क्या? अभी जिनके पास है क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, जैसा एज वेल एज मैं बताता हूँ कि रेलवे जो थीम है, थीम बढ़िया है लेकिन अभी नहीं चल रहा है। सो हमें ऐसा सोच रखना चाहिए मार्केट पे, थीम नहीं चल रहा है, आप जबरदस्ती सोच रहे हो कि ये चलेगा, नहीं। ओवरऑल फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। मुझे लगता है कि 131 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 52 वीक लो भी देखेंगे 140 के नीचे ही है, 138 137 के आसपास। 152 चल रहा है, अब एक हेल्दी करेक्शंस पे है। मुझे लगता है कि एक बार आपको नेक्स्ट 4 से 5 दिन में 144 140 के आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड करने की सलाह है जिनके पास ऑलरेडी है, और बिफोर द बजट आपको तो रखना ही है। मुझे लगता है कि इस साल बजट में भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है पर्टिकुलर इस सेक्टर को लेके, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। होल्ड करने की सलाह रहेगी जी। हाँ, AK टेक साहब हैं और कह रहे हैं कि लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस में अभी क्या करें, शॉर्ट टर्म का व्यू है, 177 पर लिया हुआ है। सर जिन्होंने आपकी कॉल पे लिया हो वो भी क्या करें, लक्ष्मी इंडिया देखिए फाइनेंस? 155 का मैक्सिमम विपुल जी एक स्टॉप लॉस आता है तो निकल जाइए, कोई इशू नहीं। दूसरे किसी और कॉल में आप पैसा बना पाएंगे, लेकिन जहां पे स्टॉप लॉस के आसपास आ रहा है, नहीं चल रहा है, जहां पे बायर्स और स्मार्ट मनी नहीं आ रहा है, सो आपको एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। बहुत सारे लोगों का माइंड पे सर ऐसा रहता है कि प्रॉफिट होता है हम प्रॉफिट को बुक नहीं करते, और जब लॉस होता है लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो बिल्कुल। दिस इज ए वेरी बिग स्कैम इन दी मार्केट एंड टुडे सिनारियो। आप एक अभी मैं वही बता रहा था ना कि बहुत कुछ चेंजेस हुआ मार्केट में। फिलोसॉफी को भी थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ के रेडी थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपका लॉस मेकिंग सौदा को, अगर कोई भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो क्यों वेट करना है, जहां पे प्रॉफिट हो रहा है, जहां पे अच्छा बढ़िया चल रहा है, वह ऐसे स्टॉक्स में आपको फोकस रखना चाहिए। 177 पे आपने लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी कम होना चाहिए। सेकंड थिंग 155 का स्टॉप लॉस, वन इसमें तो 170 का हमारा स्टॉप लॉस था, वो तो शॉर्ट टर्म में ट्रिगर हो चुका है, बाद में हमने इसको चेंज भी किया था 155। तो 155 के नीचे इसमें रहना नहीं है। मैं 155 के नीचे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जिट करके जाइए। हो सकता है कि एक बार यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि आज सुबह भी 164 का हाई बना के अगेन, क्योंकि मार्केट में प्रेशर आ चुका है, ओवरऑल इंडेक्स में प्रेशर आ चुका है, तो इसीलिए धीरे धीरे एक बार आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 155 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। कभी भी आता है तो एक बार आप एग्जिट करके जाइए। ठीक सर, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। और अगली टिप्पणी नितेश कुमार जी हमारे दर्शक हैं। वो सर लेकिन जितनी स्पीड से आप बोल रहे हैं पानी पीते रहिए सर, मतलब ऊर्जा काफ़ी जा रही होगी आपकी, मतलब जो है कॉफ़ी चाय कुछ भिजवा दें सर यहाँ दिल्ली से कोलकाता? नहीं सर, यहाँ पे है। अच्छा वाह, बहुत शानदार। सर जरा नितेश जी की सर स्पीड के साथ नहीं बोलेंगे तो आपके व्यूअर्स ही बोलेंगे अरे विपुल सर आप क्वेरी नहीं सवाल लेते नहीं लिया। क्वेरी अरे लेंगे। सर हम तो दोनों तरफ से पिटते हैं सर, थोड़ा सा किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो इस पर ही क्यों बात करते हो, दूसरे पे क्यों नहीं किया, तो क्या किया जाए। लेकिन चलिए प्रिकॉल सर, ये ऑटो इंसलरी की थीम हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज सुबह भी कुछ एक JBM, मास्क ऑटो, मुंजाल ऑटो, इन पे बात हुई। इनका सवाल प्रिकॉल को लेकर के है, कह रहे हैं कि 529 पे लिया है, व्हाट टू डू नाउ, शुड आई बुक प्रॉफिट बुक करें या बने रहें, अगले 10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। सर देखिए, अगर 2-4 दिन 8 दिन की बात है तो मुझे लगता है जिस तरह की वोलेटिलिटी है मार्केट में, जहां पैसे बने बुक कर लीजिए। हाँ, लंबा चूँकि नज़रिया लंबा हो तो ये सारी थीम पे बात करने लायक है बात कि ठीक है ये थीम अच्छी है, ऑटो चलेंगे तो ऑटो इंसलरी चलेंगे। लेकिन आप चार्ट को देख करके ही यहाँ पे आपको फैसला लेना होगा। प्रदीप जी से पूछते हैं, प्रदीप सर क्या सलाह रहेगी? इन्होंने 529 पे लिया हुआ है, 2.5% नीचे। विपुल जी, एक हायर टाइम फ्रेम में ना रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 565 570 के अराउंड। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है एक बार आप बुक करके जाइए, अगर 1-2 हफ्ते का व्यू है। लेकिन स्पेशली प्रीकॉल के साथ मुझे लगता है कि
आपको वेट करना चाहिए और टॉप के आसपास जब भी आएगा ये 565 570 वहां पे एक दो हफ्ता टाइम करेक्शन फिर से रहेगा। टाइम करेक्शंस के बाद का जो रैली होगा उस रैली में स्टॉक को एक बार 640 680 आपको खींच के लेके जाएगा। सो आप एक बार देख लीजिए, अभी वेट करने का थ्रेड है ये आपका बाइंग प्राइस के नीचे आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पे एक सिनारियो जो है एक सेलिंग का बन रहा है। और स्पेशली विपुल जी मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे बोलेंगे कि प्रदीप सर एग्जिट कब करना चाहिए, मैं तो अभी एग्जिट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं 27,500 28,000 अगर मेरा व्यू एज ए इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है कि वहां पे जाके मैं एक बार हल्का होऊंगा। अगर किसी के पास अभी निवेश है, मैं बोलूंगा आप वेट करने के लिए, लेकिन वो सिग्निफिकेंट रिस्क मैनेज आप कीजिए उसके साथ। और प्री कॉल में मुझे लगता है कि सर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर आपका 2 1 दिन 4 दिन का व्यू है, अदरवाइज बने रहिए। इट विल टेक एटलीस्ट 1 क्वार्टर फॉर द 640 650 का टारगेट आने के लिए। तो सर दोनों तरह का व्यू मिल गया, छोटा नज़रिया है तो भी, और अगर 5-6 महीने का नज़रिया है, 1 क्वार्टर का नज़रिया 3-4 महीने का, तो भी आपको राय और मिल बिल्कुल जी जाएगी। मेरा और एक अनुरोध है सबसे, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपका बाइंग प्राइस और आपका कितना दिन का व्यू है, और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपका कितने दिन तक आप रख हाँ मतलब सकते हो। बिल्कुल सही बात है अगर सर। यही सर हम लोग लगातार भी मैं भी लगातार बोल रहा हूँ कि मतलब सवाल जितना अच्छा पूछेंगे जवाब उतना पर्सनल, उतना पर्सनलाइज्ड आपको मिलेगा। सवाल एकदम वेग से पूछ लेंगे कि बीएससी में क्या करें, बीएससी का क्या कुछ व्यू बता दीजिए, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही आप, हमारी जिम्मेदारी है। पर अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कि इस नज़रिए से लिया हुआ है ये, तो उतना पर्सनलाइज्ड आपको जवाब मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खासतौर से प्राइम मेंबर से, कि आप लोग जो भी 100-150 रुपये खर्च कर रहे हो, तो उसके लिए बात जो है तो सवाल थोड़ा सा अच्छे से आप पूछिए। थोड़ा सा समय लगेगा, 10 सेकंड और लगेगा, लेकिन जो है सवाल टाइप करते हुए 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा और ज़्यादा। हाँ चलिए ज़रा एक अच्छा ये बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है, एक मैं सोच रहा था कि इस पर एक शो भी करें कि एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एंट्री के बारे में सब बात करते हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए, इस पर सर किसी दिन एक दिन 2-4-10 मिनट बात करेंगे किसी डेफिनेटली कार्यक्रम विपुल जी। और रिसेंटली ना मैंने एक मूवी भी देखा था, लाकी भास्कर। में। और ओह वाह वाह, हाँ आप हाँ हाँ, देखेंगे वहां पे देखा। एक बहुत फेमस डायलॉग है कि आप लाइफ में कितना आगे जाते हो, कितना कुछ करते हो, कितना ऊपर जाते हो, वो इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि लाइफ में कब आपको रुकना है। रुकना क्योंकि है। हर्षद मेहता का, अब हर्षद मेहता जी का जब आप ओवरऑल स्कैम जो मूवी है, वेब सीरीज है, आप जब देखेंगे वहां पे भी मतलब वही लर्निंग मिला कि आपको कब रोकना है। लोगों को वो पता नहीं होता कब एग्जिट है। एंट्री बिल्कुल। से भी ज्यादा एंट्री पे आपका प्रॉफिट नहीं बनता, प्रॉफिट बनता है आपका एग्जिट से। तो एग्जिट से एग्जिट इसके ऊपर तो सर मैं चाहता ही हूँ। और 25 अक्टूबर भी मैं आई थिंक मैं कुछ बताऊंगा, वो तो बताएंगे, सर हाँ। आगे आप डिस्कशन करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, उसको थोड़ा सा भी जो है डिटेल में अपने दर्शकों को बताएंगे। आप लोग कम अपनी पेटियाँ वेटियाँ बांध लीजिए, थोड़ा कुछ पैसे वैसे रख लीजिए, और जो है हम लोग 25 तारीख का कैंपेन जल्दी शुरू होने वाला है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी है, टाइम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए कि समय जो है ना वो आपके पास जो है जल्दी हम लोग आने वाले हैं। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं। प्रीत कौर जी हैं, हमारी दर्शक हैं, और प्रीत जी कह रही हैं टीसीआई की बाइंग इनकी है। कह रहे हैं कि 124 लिखा है, मुझे लगता है 1224 होना चाहिए, तो शायद आपने गलत टाइप कर दिया प्रीत जी, या फिर अगर कुछ करेक्शन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो 1224 लेवल कब आएगा ये जानना चाह रही हैं, और क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए टीसीआई को लेकर के। नहीं टीसीआई मुझे लगता है कि जो है गलत आ रहे हैं प्राइस। नहीं, टीसीआई ये एक्सप्रेस है विपुल जी, ना, टीसीआई कॉर्पोरेशन ऑफ हाँ इंडिया होगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नाम से है। 1224 का भाव ये जानना चाह रही कब आएगा। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है मैम, 20 रुपये दूरी है 1200 के शेयर के लिए। 1224 क्या है, लेकिन ठीक है पूछ लेते हैं प्रदीप से। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। देखिए ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, जहां पे 1280 के आसपास जब भी आता है वहाँ पे सेलर है अभी हो जाता है मार्केट में, इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करके आता है। फ्रेश इसमें बाइंग तब पॉसिबल है जब 1280 के ऊपर सस्टेन होगा, क्योंकि वहाँ पे अगेन स्मार्ट मनी आएंगे, अगेन न्यू बायर्स आएंगे। जब स्मार्ट मनी और न्यू बायर्स आएंगे तभी प्राइस को ऊपर लेके जाने वाला है। सो ओवरऑल फंडामेंटल के आधार पे देखेंगे, सही है, बढ़िया लगता है मुझे, ऐसा कोई इमीडिएट लेवल पे तो प्रॉब्लम नहीं है। 1160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस है, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन व्यू अभी मुझे लगता है कि न्यूट्रल है, फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। 1280 1284 इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग पर
ही हमें भरोसा है, डेली क्लोजिंग में नहीं, क्योंकि डेली क्लोजिंग बार बार फेल हो चुका है। एक बार फेल हुआ था सर ऑलमोस्ट दिसंबर 24 में, मतलब लास्ट ईयर जब मार्केट टॉप बना रहा था। अगेन एक बार फेल हुआ जुलाई 25 में, तो जुलाई 25 में क्रॉस हो नहीं पाया 1280। उसके बाद दिसंबर 24 में 1280 क्रॉस हो नहीं पाया। सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि इमीडिएट लेवल पे स्टॉक ऊपर आ जाएगा? तो ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 1160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस और बने रहिए, एंड 1280 के लिए एक बार हम वेट करेंगे। 1280 के लिए वेट करेंगे। सर बीएल पे फ्रेश एंट्री के लिए काफ़ी क्वेरीज हैं। आज चूँकि 2.5% अब तेज हो गया है, तो क्या करना चाहिए सर? हम लोगों ने काफ़ी बात की है आज सुबह के 2 सेगमेंट में भी। अभी भी लोगों की सवाल फ्रेश एंट्री के लिए आ रहे हैं। ये क्या अभी जो इसके प्रीवियस हाइज रहे हैं उस तरफ बढ़ रहा है क्या? कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली विपुल जी, देखिए अभी तो मौका नहीं मिलेंगे आपको 370। आई डोंट थिंक ये फिर से आने वाला है, क्योंकि 370 से 380 लगभग एक डेढ़ महीना था, और एक डेढ़ महीने में हमने भर भर के बताया बीएल बाय करो बाय करो बाय करो। 405 के आसपास आ चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है विपुल जी, इसका जो स्टॉक का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम फंडामेंटली बोलते हैं, 53 है, और इंडस्ट्री चल रहा है अभी भी 72 के आसपास। मतलब फंडामेंटली देखा जाए तो इसका वैल्यू इसमें अभी भी है। जिस तरीके से डिफेंस का थीम है, जिस तरीके से मल्टीपल ऑर्डर्स मिल रहा है, बीएल आप देखेंगे हर महीना कुछ ना कुछ न्यूज आ ही जाता है। अभी रिसेंटली एक हेल्दी करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। न्यू ऑल टाइम हाई ऑन द वे, कमिंग सून। 550 से पहले बेचना नहीं है, और आज से 15-20 ट्रेडिंग सेशन बाद और एक महीना बाद हम देखेंगे ये काउंटर 440 450 आ जाएगा। तब सारे ब्रोकर हाउस मिलके एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट पे आप देखेंगे कि 502 का टारगेट, 510 का टारगेट। तो इसीलिए अभी से हम 550 से पहले बेचेंगे ही नहीं, इसको होल्ड करने का सलाह है, और फ्रेश बाय करने का भी सलाह है। फ्रेश बाय करने का भी सलाह है। नज़रिया थोड़ा सा बढ़ा करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक और प्राइम मेंबर हैं हमारी, और ये प्रश्न आकांक्षा जी की तरफ से शायद आया है। और ये सवाल, हाँ आकांक्षा गुप्ता जी, हाँ मिल गया सवाल। सवाल गायब हो जाते हैं, बड़ी समस्या। इतनी तेज़ी से आप लोग सवाल भेजते हैं ना, तो थोड़ा कहीं इंडस टावर पे बता दीजिए सर। इस पे आपने कॉल भी दी थी इंडस टावर पे, मुझे याद आ रहा है, जो हम लोग आइडिया डिस्कस कर रहे थे रचित जी के साथ, और तब आपने कहा था कि इस पर जो है एक पॉजिटिव व्यू आपका आया था उस दिन, और उसके वास्ते टारगेट भी हिट किया था। क्या टिप्पणी रहेगी सर इंडस टावर को लेकर के? 300 अभी भी पॉजिटिव व्यू है मेरा। हाँ 339 पे लिया इन्होंने, 339 पे 1 मंथ का व्यू है। ओके देखिए, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 330 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी भी पॉजिटिव व्यू है, बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉटम के आसपास आ चुका है, और नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 390 के अराउंड है। तो इसीलिए थोड़ा 1-2 हफ्ता मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन में आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 390 इसका टारगेट होना चाहिए। तो एक बार आप अगर आपको बेचना है 390 के ऊपर। चलिए, अगली टिप्पणी सर सौम्या अग्रवाल जी की है, और सौम्या जी ने पूरे, मतलब ये मुझे लगता है जितने सवाल इन्होंने भेजे हैं सारे के सारे आपकी कॉल के ही हैं, और करीब 1 से 2 दिन का व्यू है। 1-2 पे अगर आप टिप्पणी कर सकें, क्योंकि बाकी सवाल भी लेने हैं, और हम चाहते हैं कि 40 मिनट 42 मिनट का जो सेगमेंट हमारा रात को अपलोड होता है उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इंक्लूड कर सकें। एक तो इन्होंने आस्क ऑटो भेजा है, जो कि इन्होंने 577 पे ले रखा है 20 शेयर। इसके अलावा इन्होंने ड्रेजिंग कॉर्प है 705 पे। यही दोनों या तो बता दीजिए। हालांकि इनका सवाल IIFL पर भी है और उषा मार्टिन पे भी। 1 से 2 दिन का नज़रिया है। आस्क ऑटोमोटिव इन्होंने 577 पे लिया है, क्या करना चाहिए? ड्रेजिंग कॉर्प 705 पे लिया है, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? देखिए, ड्रेजिंग कॉर्प 705 में आपने लिया है, तो अभी आप एक बार बने रहिए, एग्जिट करने का ज़रूरत नहीं है। 670 ऑलरेडी आप लॉस में हो, तो 655 650 तक आप वेट करके जाइए। हो सकता है कि एक बार आपको ऊपर का जो रैली है वो मिलेगा। 700 के ऊपर फिर से इसमें रैली पॉसिबल है। आक्स ऑटोमेटिव सर हमने कॉल दिया था, और अभी भी 571 572 के आसपास मेंटेन हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बने रहिए। ओवरऑल थीम चला है, अभी भी चलना बाकी है। लास्ट एक हफ्ते में ऑलरेडी 10% चल चुका है, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। नेक्स्ट इसका टारगेट होना चाहिए 670 680, यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर मैं देखता हूँ। उषा मार्टिन हमने भी कॉल दिया था। लेकिन एक से 2 दिन का मतलब व्यू है, तो उस हिसाब से 1-2 दिन का सर व्यू से मुझे लगता है कि तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है और 1-2 दिन में आपका एक्सपेक्टेशन ऊपर होगा, तो दोनों बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग हो रहा है। तो 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं होगा। उषा मार्टिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू है, तो भी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 430 में। लेकिन अगेन मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, तो नीचे के डाउन साइड मुझे थोड़ा लग रहा है कि एक बार 430 के आसपास विजिट करके फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन ओवरऑल मेरा पॉजिटिव व्यू है। पीपल जी क्या है ना, इस मार्केट में अगर किसी का व्यू
3 से 4 महीना नहीं होगा ना, तो फिर कुछ नहीं, पैसा आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो मार्केट का भर देश चलाने का ये जो जिम्मेदारी विपुल जी आपने मुझे दिया है, सुबह सुबह आता हूँ, दोपहर को आता हूँ, तो अभी क्या है ना, वो टेक्निकली बात नहीं कर पाऊंगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई बताना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल इस बिल्कुल बाजार में 2-4 दिन में पैसा नहीं बनता। वो बात अलग है कि एक बार एक ब्रेकआउट आ रहा है, आप भी चलो स्मार्ट हो, कुछ पैसा साइड करके आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज ओके। लेकिन व्यू एटलीस्ट 2-3 महीना होना ही है, होना ही है, मतलब रखना ही है आपको 2-3 महीना व्यू। 2-3 महीना व्यू नहीं होगा तो आप ये कमेंट करते रहेंगे और आपका लॉस होता रहेगा। इसमें मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2015 में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, आज नहीं देखता हूं। आज जिनको देख रहा हूं 30 में नहीं दिखूंगा, आप मुझे 30 में दिख जाओगे, 2030 में भी, 2040 में भी। लेकिन आपको आपको भी मुझे देखना है, तो इसीलिए मेरा अनुरोध है सबसे, 2 से 3 महीने का व्यू मिनिमम रखिए मार्केट में। और विपुल जी आपने पूछा है IIFL फाइनेंस, आई थिंक 440 हाँ। के आसपास का प्राइस है। एक बार 418 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके वेट कीजिए। ये स्टॉक ना एक बार 465 470 को अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि 495 एंड 500 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे विपुल जी, एक थीम है, जेएम फाइनेंस, IIM फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जितने भी फाइनेंस काउंटर भाग रहे थे, जितने भी ऑटो भाग रहे थे, थोड़ा पॉज हो गया। अभी फिर से थोड़ा नीचे आएगा, हेल्दी करेक्शन, अगेन बाउंस बैक करने वाला है। तो लोगों को ये ठीक। साइकोलॉजी और लोगों को एक मार्केट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। जी। एक सांच डोगरा के नाम से इनकी आईडी है, कह रही हेलो विपुल सर, मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया था, प्लीज़ इस टाइम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं मैम। कह रही कि मैनकाइंड फार्मा इन्होंने लिया हुआ है 32 शेयर 2646 पे। कह रहे प्लीज़ सजेस्ट करें शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिया था, स्विच करूं या फिर मैं वेट करूं। मैनकाइंड फार्मा 2600 के ऊपर की खरीद है, अभी 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एफबी एशिया कप चल रहा है, कल मैं देखा था काफ़ी सारे इनके ऐड तो काफ़ी चल रहे हैं, शेयर नहीं चल रहा है। सर क्या करना चाहिए अभी मैनकाइंड फार्मा के अंदर? बीते एक महीने में करीब 0.25% का निगेटिव रिटर्न के आसपास देखने को मिला है। 2537 के आसपास का लेवल अभी बन रहा है। इनकी 2600 के ऊपर की खरीद है। नज़रिया इन्होंने जैसा बताया शॉर्ट टर्म का ही है। देखिए, इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा है, डाइवर्सिफाइड फार्मेसी वाला काउंटर है, पर्सनल एंड लाइफ को लेके, एंड OTC एंड जितने भी एंटी डायबिटिक, बहुत अलग अलग इनका जो है प्रोडक्ट में काम होता है। 3,000 से ज़्यादा मल्टीपल कैटेगरीज में इनका प्रोडक्ट है। एंड बिल्कुल जी, बिजनेस सस्टेनेबल है। कल मैं पूरा रिसर्च भी कर रहा था 3-4 कंपनीज का, तो मैनकाइंड फार्मा का रिसर्च करने के बाद मुझे ये थोड़ा पता चला कि इनका रिसेंटली जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाँ। उनसे अप्रूवल के बाद ये मल्टीपल कंट्री में जो है एक्सपोर्ट करता है। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। और कुछ दिन पहले ना मैं मैनकाइंड फार्मा का जो CEO है, उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था कहीं पे। अभी देश में टॉप 100 रिचेस्ट लिस्ट में आते हैं, उनका भी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, बहुत मेहनत करके कंपनी और बिजनेस को उन्होंने सेटअप किया है। फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए दैट इज ए प्रॉफिटेबल, और ये जो कैटेगरी में है, ये कैटेगरी पे कभी खत्म नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5-7 साल में और ग्रोथ होने वाला है। स्टॉक अभी नहीं चल रहा है, आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। मैं ज्यादा इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 2424 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि आपको इस काउंटर 2650 2700 के ऊपर भी आपको आते हुए दिखेंगे। एक्चुअल कल रात को मैं मनकाइंड फार्मा एंड क्यूपिड दोनों के थोड़ा मैं डिफरेंस देख रहा था, दोनों में कौन सा काउंटर थोड़ा ज़्यादा चल सकता है। उसमें मैंने क्यूपिड में देखा बहुत रिटर्न दिया, लेकिन उसका EPS थोड़ा कम है। अब मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक नहीं चल रहा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर अच्छा होता है। तो वही है, किसी स्टॉक आप ग्रोथ देख के बाय करेंगे, दैट्स नॉट मीन टू इक्विवेलेंट टू द फंडामेंटल। सम टाइम यू नीड टू फोकस द EPS ऑल्सो, अर्निंग पर शेयर। तो मैनकाइंड फार्मा का जो है EPS बहुत बढ़िया है। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में नंबर 1 मैनकाइंड फार्मा है, सेकंड TTK प्रेस्टीज है। और TTK प्रेस्टीज तो सर मैं ये स्टडी करके देख पाया कि डीलिस्टिंग भी होने वाला था, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग इतना ज़्यादा है, बाद में इसको होल्ड करा दिया गया, हो नहीं पाया। तो पर मार्केट शेयर मैक्सिमम है 400 बिलियन से ज़्यादा इनका। तो कुछ पर्सनल लाइफ केयर हेल्थ रिलेटेड इनका सेलिंग आता है। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है मेरा। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ये जो आपकी रिसर्च चल रही है क्यूपिड मैनकाइंड फार्मा, अब प्रतीक जी आपको बताएंगे, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना करनी चाहिए। अगला सवाल गौरव त्यागी जी का आया है
टाटा स्टील में एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं सर, क्या टिप्पणी आपकी रहेगी? और कुलदीप जी कह रहे हैं विपुल सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मार्केट गिर रहा हो तो अब शॉर्ट टर्म की कॉल से अच्छा अगर आप 3-4 महीने वाली कॉल दें। वही तो बात कर रहे हैं सर, और इतनी देर से कर क्या रहे हैं? मतलब इतनी देर से प्रदीप जी भी लगातार वही बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, जब बाजार ऐसा होगा तो 3-4 महीने के नज़रिए के साथ ही जितने भी सवाल आ रहे हैं उनको यही बोला जा रहा है। प्रदीप सर क्या सलाह रहेगी, टाटा स्टील में एंट्री लेवल बता दीजिए सर। देखिए 173 174 के आसपास विपुल जी चल रहा है। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में आप करेंट जोन से ही बाई करके जाइए। ऐसा कुछ बड़ा लेवल का मैं डाउनफॉल इस काउंटर पे नहीं देखता। ओवरऑल स्पेस मुझे अच्छा लगता है। 10,000 के ऊपर निफ्टी मेटल इंडेक्स आया है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। नीला खुला आसमान पे जाने के लिए इनका गुरुदेव, इनका इंडेक्स जाने के लिए रेडी है, तो ऑब्वियसली स्टॉक तो जाना ही है। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील बहुत जल्दी इस बार टाटा स्टील 200 के पार होने वाला है। बने रहिए, 240 250 का मेरा टारगेट है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 150 क्लोजिंग बेसिस पे, 150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसका एक रेजिस्टेंस है 182 183 के आसपास, जैसे ही ये क्रॉस होगा 240 तक लेके जाएगा। हाँ चलिए, ये बात टाटा स्टील को लेकर के निकल के आ रही है। और एक आध टिप्पणियाँ जो है आ रही हैं हमारे पास। संदीप कुमार जी कह रहे हैं टाटा मोटर्स पे, कह रहे हैं सर मेरा भी सवाल ले लीजिए, 15 दिन से पूछ रहा हूँ। सर टाटा मोटर्स पे आप 15 दिन से पूछ रहे हैं? टाटा मोटर हम लोग हर दूसरे दिन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपके नाम से डिस्कस हो सकता है ना। हर दूसरे दिन पे क्या, हर दिन में 2 बार डिस्कशन तो हाँ वही होता ही है। टाटा मोटर्स पे तो मतलब हमेशा ही बात हो रही है। आप ये हो सकता है आपके नाम से ना हो, आपको नाम से करना है, आपको ये है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और इसीलिए मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि भाई जो एग्जिस्टिंग है, जो खरीदना चाह रहे हैं, इनकी खरीद का भाव थोड़ा ऊपर है सर, 885 का है, कह रहे हैं एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये एवरेज करने के लिए सही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल एवरेज करने आप करेंट जोन से कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी ऑलमोस्ट 42% के आसपास है, और पब्लिक होल्डिंग इसमें 23% के आसपास है। और टाटा मोटर्स का पैड देखेंगे नियर अबाउट 21,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबल कंपनी है। अभी अगर स्टॉक 1,000 के ऊपर चलता तो मैं नहीं बोलता खरीदने के लिए, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। 665 650 अच्छा वैल्यूएशन है। 610 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब लास्ट 3 महीने से टाइम करेक्शन में है। लास्ट 3 महीने से आप देखेंगे 640 से लेके 730 के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का वो मार्केट साइकिल नहीं पता होता है, तो इसीलिए ना दिल में एक फ्रस्ट्रेशन वाला चीज़ आता है, यार मैंने बाई करके रखा सर, ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला, और भरोसा रखिए। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 740 जो टारगेट, पहला फास्ट टारगेट, वो आना पॉसिबल है। 740 के ऊपर अगर 1-2 हफ्ता क्लोजिंग मिलता है, उस मूव में आपको स्टॉक 950 एंड 1,000 के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात है। योगा फिट विद अनिंदिता के नाम से आईडी बनाई हुई है अनिंदिता जी ने, कह रहे हैं कि प्लीज़ आंसर कीजिए विपुल जी, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी अनिंदिता जी। तो इंडो फार्म के ऊपर इन्होंने कहा है कि 60 शेयर्स हैं, 256 में लिया था, अब डाउन हो गया, एग्जिट करना चाहिए नहीं, प्लीज़ बताइए। तो अभी क्या सजेशन रहेगा सर? मतलब इंडो फार्म मैंने भी देखा नहीं है अभी जो है। देखिए अभी 240 के आसपास का चल रहा है विपुल जी, तो मुझे लगता है 256 पे कि लिया हुआ है डेफिनेटली इन्होंने। हाँ, तो उनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टॉक अपना आईपीओ हाई के आसपास से घूम के नीचे आता है, मैं ऐसे स्टॉक्स को इमीडिएट लेवल पे एक बार एग्जिट करने का सलाह देता हूँ, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। आईपीओ हाई भी है ऑलमोस्ट 291 के आसपास, अच्छा खासा बेस बनाया था, ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा था। अगेन आईपीओ हाई के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप बने रहेंगे तो इसी काउंटर में आपको नेक्स्ट 4 से 5 महीना टाइम देना पड़ जाए, तो इसीलिए करेंट जोन से एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर इस काउंटर से। और व्यू यहाँ पे भी अभी लंबा नहीं होना चाहिए, 290 के ऊपर एक बार आपको एग्जिट न्यू एंट्री करना चाहिए, अभी तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी पर जो है फोकस करते हैं, जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। और विशाल मेगा मार्ट के ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ आई हुई हैं, तो इसको ये भी एक ऐसा शेयर है जिस पर कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और 1500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो सर फ्रेश एंट्री के लिए जानना चाह रहे हैं कि नॉलेज जी, क्या करने, फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह है अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या?
सर फेस्टिवल सीजन चल रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने वाला है विशाल मेगा मार्ट का। और आपको अगर फ्रेश बाई करना है तो करेंट जोन से आप फ्रेश बाई कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता नहीं कि ज्यादा डाउनफॉल इसमें होगा। 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, 185 का टारगेट के लिए मुझे लगता है कि आपको एक एटलीस्ट 1 क्वार्टर मतलब 3 महीना आपको तो होल्ड रखना चाहिए। और रिसेंटली हमने एक ट्रेंड देखा था कि धीरे धीरे विशाल मेगा मार्ट और स्टाइल बाजार में एक मोमेंटम आया है, लेकिन हमने विशाल मेगा मार्ट को चूज किया था। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और विशाल मेगा मार्ट का रिसेंटली प्रोमोटर स्टेक भी सेलिंग हुआ था ऑलमोस्ट 4 to 5% के आसपास। उस दिन का जो लो था ऑलमोस्ट 112 के आसपास, तब से स्टॉक अभी तक नॉन स्टॉप भाग रहा है। रिसेंटली 156 157 के आसपास भी गया था, वहां से थोड़ा बहुत 8 to 10 रुपीज नीचे आया, बट दैट इज ए हेल्दी करेक्शन विपुल जी। मैं बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूं इसमें। 185 टारगेट के लिए आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, 3 महीने का व्यू रहेगा।